संभल में शिवलिंग का दावा किया गया। ग्रामीणों का दावा क्या है आप जान लीजिए। आधी रात को खेत में एक अग्नि ज्वाला निकली, ऐसा कुछ लोगों ने दावा किया। महावा नदी के किनारे खेत में यह ज्वाला दिखाई दी। रात में कुछ किसानों ने दूर से अग्नि ज्वाला देखी। सुबह किसान पहुंचे तो यहां से पानी निकल रहा था, यह दावा किया जा रहा है। खेत में शिवलिंग के पास से पानी निकल रहा था। अब इसका असर क्या हुआ? अगल बगल के कई गांवों में यह खबर आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहां पर पहुंच गए। नदी किनारे मेले जैसा माहौल बन गया। काफी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे। पूजा पाठ शुरू हो गई। यहां पर एक पताका लगा दी गई। लोग मंदिर बनाने की मांग करने लगे कि यहां पर तो मंदिर होना चाहिए, और इस पत्थर को शिवलिंग बताकर लोग उसकी पूजा अर्चना करने लगे। तो यह पूरा का पूरा मामला है और इसके दो किरदार हैं, एक मटरू यादव और दूसरा बलबीर। लेकिन एक बात जो समीर आपने कही वो है संभल में अंधविश्वास वाली उस आस्था को लेकर। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि यहां चश्मदीद बलबीर का नाम और मटरू का नाम जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, ये वो दो शख्स हैं जो पत्थर दिखने का दावा कर रहे हैं। और बलबीर ने पत्थर को घर ले जाने पर यह महसूस किया कि परेशानी उनकी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आगे बलबीर ये कह रहे हैं कि मुझे लगा मैं भोले बाबा को घर ले आया। लेकिन चौथी और महत्वपूर्ण बात, उसके बाद समीर आप रखिएगा तथ्य सामने, क्योंकि पत्थर को वापस रखने पर उन्हें यह दावा करने लगे कि उनकी परेशानियां तक दूर हो गई। जी हां, बिल्कुल। और बलबीर के बताने के बाद लोगों की यहां पर भीड़ उमड़ आती है। और दरअसल ये जो दावे सामने आए हैं बलबीर और मटरू के, इसके बाद कई सवाल हैं। नदी की जमीन से शिवलिंग निकलने का सच आखिर क्या है? पहला सवाल तो यही खड़ा होता है। नदी से निकले पत्थर को आखिर शिवलिंग क्यों बताया जा रहा है? इस दावे का कुल मिलाकर आधार क्या है? और क्या किसी के कहने पर बलबीर ने पत्थर को वापस रखा? ये तमाम सवाल है। हालांकि पुराने विवाद की आड़ में क्या नया मुद्दा तो नहीं बन जाएगा ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सूखी नदी की जमीन पर कब्जे की कोई कोशिश तो नहीं है? इस लिहाज से भी इस मामले को समझना जरूरी है, क्योंकि संभल में जिस तरीके से अंधविश्वास की आस्था का ये नया मामला जिस तरीके से सामने आया है, उसी तर्ज पर आगे हर पहलू को देखते हुए ये तमाम सवाल इस वक्त आपके सामने। जी हां, और इस गांव के दो लोगों के बयान भी आइए अब आपको सुना देते हैं। ये पूरा मामला है क्या और इसका कितना असर इस पूरे इलाके में नजर आ रहा है, आप समझ जाएंगे। यहाँ 3 गांव के बीच में ये पहलवाड़ा भी लगता है, मणिया भी लगती है और मकसूदनपुर भी लगता है। यहाँ पर एक महावा नदी है और महावा नदी में यहाँ पर इतनी भोले बाबा ने बड़ी चमत्कारी अपने अवतार रूप में अपना यहाँ पर इतनी शक्तिशाली एक अवतार के रूप में यहाँ भोले बाबा निकले हुए हैं। अपनी खूब चमत्कारी दिखा रहे हैं, भक्त लोग भी आ रहे हैं। और हम भी यहाँ पर यही चाहते हैं कि भोले बाबा की बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ पर आश्रम मंदिर बनने की कोशिश की जाए। और प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि हमें योगी सरकार से ये उम्मीद है कि सनातन धर्म के लिए सदा के लिए हमारी मांग यही है कि हमारे सनातन धर्म के लिए बात को माना जाए, समझा जाए और हमारे मंदिर को बनवाया जाए।